ये PSSM का सिद्धांत है कि हम हर मास्टर से सीखें। जहाँ जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ वहाँ हम हाजिर हो जाते हैं। हर एक से सीखना चाहिए, तभी तो हम सिखेलू बनते हैं, सिख बनते हैं। सीखना 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 और सीखना, ये जिंदगी भर की कहानी है, जिंदगी भर की प्रयास है, जिंदगी भर की श्रद्धा है। हर एक मास्टर से सीखना, उनका सुनना ही उनसे सीखना है। जितना हम सुनते हैं उतना ही सीखन होती है, जितना हम पढ़ते हैं उतना ही हम सीख जाते हैं। और पढ़े और पढ़े और पढ़े और जानकारी ले और जानकारी ले और सुने हर एक मास्टर के बारे में। तो all Dhyan Punjab masters are doing great work. I want to know about this great master. Yes, sir. I am eager to hear Jessie ma'am. फ्रेंड्स, वो ये था पत्री जी का संदेश जो उन्होंने इस अवसर पर दिया जब हम पहला श्री गुरु तेग बहादुर जी का गुरुपुरब मना रहे थे। और सर ने कहा था मुझे कि मैं 3 दिन का कार्यक्रम है और मैं तीनों दिन इसको अटेंड करके इस महान मास्टर के बारे में जानना चाहता हूँ, इनकी जीवनी के बारे में। लेकिन पहले दिन सर ने जब प्रोग्राम ये वाला अटेंड किया पूरा, और उसके बाद कुछ मीटिंग्स, क्योंकि ध्यान महाचक्र होने वाला होता है इन दिनों, तो मीटिंग्स में सर बिजी हो गए और बाकी के 2 दिन सर नहीं आ पाए। तब जो भी प्रेजेंटेशन थी, जो भी आगे की जो बताना था, तो फिर मैं उसका एक प्रिंट आउट लेके गई थी ध्यान महाचक्र में। और फिर मैंने वहां जाके सर को कहा कि सर ये 2 दिन का जो आपका रह गया था तो ये है। तो बहुत ध्यान से सर ने एक एक चीज सुनी और समझी। और तब उस समय सर ने मुझे कहा था कि जैसी मैडम आपकी ये ड्यूटी है कि ये ज्ञान हर एक तक पहुंचना चाहिए। इतनी महान कुर्बानियां गुरुओं ने की हैं, इतना सब कुछ किया है, लेकिन किसको पता है? सिर्फ आप लोगों को पता है और लोगों को तो पता ही नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी बनती है, आप इसको कंटिन्यू करो और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाओ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरुओं के क्या संदेश हैं। तब से फिर मैंने ये काम शुरू किया। तो अभी जैसे पिछले महीने भी हमने कुछ सेशंस किए थे गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी के ऊपर, कुछ साखियां भी ली थी। मुझे लगा कि शायद गुरुपुरब इसी महीने में है तो मैंने शुरू कर दिया था, फिर बाद में रोक दिया कि चलो अगले महीने करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रीकैप करती हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आज कुछ और नई चीजें लेंगे। तेग बहादुर सिमरिए कार नाव निध आवे धाय, पंक्ति का अर्थ भी लेंगे। तो अमृतसर में उनका प्रकाश होता है। 10 गुरुओं में गुरु तेग बहादुर जी ऐसे गुरु हैं जिनका जन्म स्थान अमृतसर है। और 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद जी उनके पिता हैं। माता उनकी माता नानकी जी हैं। उनके जो सिबलिंग हैं, भाई बहन, बहन उनकी बीबी वीरो जी हैं। पापा गुप्ता जी, सूरजमल जी, अनी राय जी, अटल राय जी, ये उनके भाई हैं। माता गुजरी जी उनकी सुपत्नी है। और गुरु गोविंद सिंह जी उनके पुत्र साहिबजादे हैं। और उन्हें 16 अप्रैल 1664 में गुरु नानक की गद्दी के वारिस घोषित किया गया। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर, गुरु तेग बहादुर धर्म दी चादर। आज ही मैंने सुना, पहले भी सुना था, लेकिन देखो चादर कहा जाता है, जैसे चद्दर कहते हैं हिंदी में, तो पंजाबी में चादर कहा जाता है। ये चादर कहने को तो चादर कहा जाता है, चद्दर है, लेकिन इसके पीछे कितना गहरा विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है। कि जैसे 2 भाई होते थे पहले जमाने में, किसी कारण से एक के भाई की मृत्यु हो गई, का परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। तो उस समय बुजुर्गों ने ये व्यवस्था की थी कि जिसकी मृत्यु होगी है भाई की, और जो भाई जीवित है वो उस परिवार की, उसकी पत्नी की देख रेख करे। तो चादर डाल दी जाती थी। मतलब मैंने भी जब 84 में रॉयट्स हुए थे और बहुत सारे परिवारों में ऐसे 2-2 3-3 बच्चे जो बेटे मारे गए थे और पत्नी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस समय भी बहुत सारे गुरुद्वारों में ये रस्म की गई थी कि चादर डाल देते। चादर मतलब कि उस विधवा का अब विवाह भाई के साथ भी कर दिया
तो वो उस परिवार की देख रेख करेगा। तो इस तरह से वो कहते चादर डाल दी। तो ये हमारे पूर्वजों ने ये विधि विधान बनाया हुआ था, ताकि लाज भी बची रहे, परिवार की देखरेख भी होती रहे, और घर की चीज घर में ही रहे, और कोई समाज में कुरीति ना फैले उसकी वजह से। तो अब श्री गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता है धर्म दी चादर, हिंद दी चादर, कि उस समय जो ये धर्म अनाथ हो गया था, तो उन्होंने धर्म के ऊपर वो चादर डाल दी, अपने तन की चादर से वो धर्म को ढक दिया, की लाज बचा ली, उसे रख लिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी बहुत बार हमने साखी ली है कि 26 साल 9 महीने 13 दिन उन्होंने बाबा बकाला में भोरा साहब जो गुरुद्वारा है वहां पर तपस्या की, और कवि थे, चिंतक थे, योद्धा थे, बैरागी थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, और उनकी वाणी में मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं को लिया गया है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा, परमात्मा, वैराग्य, जीवन मुक्ति, सुख दुख, जन्म मृत्यु, हर एक विषय को उन्होंने अपनी वाणी में लिया है कि मनुष्य को क्या क्या परेशानियां आती हैं और कैसे वो इनसे बाहर आ सकता है। अब बचपन में उन्होंने जब देखा एक बच्चे को जिसके तन पर वस्त्र नहीं थे, और वो अपनी भाई की शादी के लिए उनकी माता ने तैयार किया था, तो उन्होंने अपने वो कीमती वस्त्र उतारकर उस बच्चे को दे दिए। और जब माता नानकी जी ने आके गुरु हरगोबिंद जी को कहा कि देखो ये इतने कीमती वस्त्र दे आए हैं, अब इतनी जल्दी वस्त्र कहाँ से बनेंगे, तो माता नानकी जी को गुरु हरगोबिंद जी ने कहा आज तो सिर्फ वस्त्र ही दे के आया है, समय आने पर ये अपना शरीर भी दे देगा। तो पूरी जवानी उन्होंने साधना में, तपस्या में गुजारी, माता गुजरी जी ने और गुरु तेग बहादुर जी ने। गुरु थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी 26 साल 9 महीने 13 दिन आने वाले समय के लिए तैयारी की, धर्म की रक्षा के लिए और एक महान युग पुरुष के अवतरण के लिए, क्योंकि माता गुजरी जी की कोख से ही आगे चलकर गोविंद राय जी का जन्म हुआ, प्रकाश हुआ। अब जब वो तपस्या कर रहे थे, साधना में लीन थे, उनके पिता ने कहा था कि जाके आप साधना करो, तपस्या करो। वो जब साधना में लीन थे, और इधर 8वें जो गुरु थे उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा, तो संगत ने पूछा कि अब गुरु कौन होगा आगे, कौन हमारे मार्गदर्शन करेगा, तो उन्होंने कह दिया बाबा बकाले। अब बाबा पंजाबी में दादा को कहते हैं, और रिश्ते में गुरु तेग बहादुर जी गुरु हरकृष्ण जी के भाई के बड़े भाई थे, तो दादा लगते थे, तो उन्होंने कहा बाबा बकाले। तो वहां पर फिर बहुत जितने भी सोडी वंश के थे लोग, उन्होंने अपनी गद्दियां लगा ली। और मक्खन शाह लुबाना जो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जब उसका बेड़ा जहाज फंस गया समुद्र में, तो उसने तब अरदास की कि मैं 500 स्वर्ण मोहरें चढ़ाऊंगा, गुरु नानक की गद्दी पर इस समय जो भी विराजमान है वो मेरा बेड़ा किनारे, मेरा जहाज किनारे लगाएं। तो श्री गुरु जी ने मक्खन शाह लुबानी की अरदास सुनकर उसका जहाज किनारे लगाया। और जब मक्खन शाह लुबाना आया, उसने देखा यहाँ तो 22 मंजियां हैं, तो फिर उसने गुरु जी के आगे अरदास की कि जिसने मेरे मन में ये संकल्प डाला वही अब इस संकल्प के लिए मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो उसने दो दो मोहरें सबके आगे रखी। अब आप कल्पना करके देखो कि 20-21 झूठे निकल आए, वो उसी के आगे पीछे घूमने लगे कि ये तो बड़ा पहुंचा हुआ धनी सिख है, तो ये तो हमारी सेवा करेगा। तो उसका मक्खन शाह लुबाने पर क्या बीत रही होगी उस समय जब 22वां भी झूठा निकला। तब वो ढूंढते ढूंढते पूछते हुए फिर वहां पहुंचा जहां गुरु तेग बहादुर जी तपस्या कर रहे थे। तो फिर मक्खन शाह लुबाने ने जाके वहां भी दो मोहरें रखी। तो गुरु जी ने फिर अपना कंधा दिखाया कि अभी तक तो हमारा जख्म भी नहीं सूखा है, और तुम दो मोहरें रख रहे हो 500 कह के। कहने को तो गुरु को कुछ लेना नहीं है धन से, लेकिन कुछ संसार को कैसे पता चलता है। इसलिए फिर मक्खन शाह ने छत पे चढ़ के सब तरफ ये आवाज बुलंद की कि गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, सच्चा गुरु लाधो रे। संगत को कहा कि मैंने सच्चे गुरु को ढूंढ लिया है, सच्चा गुरु यहाँ है। तो मक्खन शाह लुबाने ने फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी को प्रकट किया, और फिर उन्हें जो गुरु हरकृष्ण जी ने नारियल और जो सामग्री दी थी, ये जब गद्दी पर विराजमान करते थे तो मत्था टेकते थे, वो सामग्री देते थे,
वो फिर जो उस समय के ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने फिर गुरुजी को वो सौंपा और गुरुजी को गुरु नानक देव जी की गद्दी के 9वें वारिस घोषित कर दिया गया। आज थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। अरदास, सिख धर्म में अरदास का बहुत महत्व है। जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो अरदास करते हैं। कुछ ऐसी घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, शोक सभा हो, कुछ ऐसा, तो भी अरदास करते हैं। कोई काम ना हो तो भी अरदास करते हैं। हर समय सिख के पास एक अरदास एक ऐसा टूल है कि जब सारे उसका साथ छोड़ दें, कहीं कोई रास्ता ना दिखे, तो वो अपने गुरु के आगे अरदास करे। और ये अरदास कैसे बनी, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उच्चारण की अरदास। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी की देन है कि उन्होंने सिखाया कि सिख को अरदास करनी कैसे चाहिए। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अरदास का उच्चारण किया, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, कि जो परमात्मा है, वाहिगुरु है, एक है, उसी की ही जीत है, उसी की ही फतेह है। श्री भगवती जी सहाय, भगवती कहते हैं परमात्मा की शक्ति को। तो कहा कि परमात्मा की शक्ति जो है वो सहायता करे, सहाय हो। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं, ये 10वें पातशाह उच्चारण कर रहे हैं भगवती की वार में। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याय, कि पहले भगवती मतलब परमात्मा की शक्ति को याद करके सिमर के फिर श्री गुरु नानक देव जी का ध्यान किया। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास से हुई सहाय। फिर दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी और गुरु रामदास जी को याद किया कि वो हमारी सहायता करें। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय। फिर पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी को, छठे गुरु गुरु हर गोविंद जी को और सातवें गुरु गुरु हर राय जी का ध्यान किया। श्री हर कृष्ण ध्याये जिस डिट्ठे सब दुख जाए। फिर आठवें गुरु श्री हर कृष्ण जी का ध्यान किया, जिनके ध्यान करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे वो बुद्धि के स्तर के हों, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो कि परमात्मा से मिलना है, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी हमें गारंटी दे रहे हैं कि आप श्री हरकृष्ण जी का ध्यान करोगे, सारे ही दुख आपके दूर हो जाएंगे। तेग बहादुर सिमरिए कार नौ नित आवे ताए। जब आप गुरु तेग बहादुर जी का ध्यान करोगे तो उस घर में 9 निधियां दो तरह की मानी गई हैं, संसारिक भी और आध्यात्मिक भी। संसारिक में मैंने पहले भी लिया था कि हर तरह का धन धान्य, पूरा आपकी लग्जरी लाइफ जिसे कहते हैं, पीढ़ियों तक वो लग्जरी रहे, वो धक्के मार के आपके घर आ जाएगी जब आप गुरु तेग बहादुर जी को सिमरते हो। सिमरना मतलब कि निरंतर याद में रहना। अब वो कहते हैं कि सिख को, मेरे सिख को तो कुछ मांगने की किसी से जरूरत ही नहीं है, वो अपने गुरु को याद करे, गुरु का ध्यान करे, तो ये 9 निधियां तो धक्के मार के जबरदस्ती उसके घर में घुस जाएंगी। और फिर कहते सब थाई होए साए, कि कोई भी कैसी भी मुसीबत हो, गुरु तेग बहादुर जी का ध्यान करने से वो सब जगह पर तेरी सहायता करेंगे। सब जगह मतलब इस लोक में भी और परलोक में भी तेरी सहायता करेंगे, मरने के बाद भी तेरी सहायता करेंगे। और गुरबानी में ये कहा जाता है, 9 निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। एक तो 9 निधियां जो संसारी सुख देती है, एक परमात्मा का नाम को भी 9 निधि कहा गया है, 9 निधि अमृत प्रभ का नाम। तो जब तू गुरु तेग बहादुर जी का ध्यान करेगा तो तेरे अंदर से वो 9 निधियों वाला जो अमृत नाम है वो प्रकट हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। इतनी अरदास साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उच्चारण की। और बाद में जो सूझवान थे उन्होंने फिर ये एक पंक्ति ऐड की इसमें, 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुए सहाय। और इसके बाद एक पंक्ति और है, 10 पातशाह की आत्मक ज्योत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सब थाई होना जी सहाय। क्योंकि 10 जो गुरु हैं, पातशाही कहते हैं जिनको, उनकी आत्मिक ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को इसीलिए कहा कि 10 पातशाहियों की जागती ज्योत है। हमारे अंदर देखने की आंख होनी चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए कि साक्षात गुरु बैठे हैं, तो गुरु वहां बैठे हैं और हमसे बात करते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा इवॉल्व होती है,
उसके अंदर श्रद्धा प्रेम भाव जागता है, गुरु के लिए तड़प जागती है, तो उससे सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो ये अरदास का महात्म है। और ये जो शब्द हम कितने टाइम से सुन रहे हैं, तो मेरे मन में आज सुबह ही आया कि एक तो होता है सुनना, एक होता है जब आपको समझ आ जाती है ना, तो आप बड़े ध्यान से सुनते हो, फिर आपको सुनने में रस आता है। तो मुझे लगा कि ये शब्द लेना चाहिए आज। तो ये शब्द जो गाया है उन्होंने, उसका जैतश्री महला नौवा, मतलब ये नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का उच्चारण किया हुआ है और जैतश्री राग में है। मन रे साचा गोह विचारा, कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तू सत्य का विचार कर, कॉन्टम्पलेट कर। हम कहते हैं ना, कॉन्टम्पलेशन करो, आत्मचिंतन करो, आत्म मंथन करो, सत्य क्या है। मन रे साचा गोह विचारा, इस बात पर विचार कर, मंथन कर, सत्य क्या है। राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो एह संसारा, राम के नाम के बिना तू ये मान ले कि ये सारा संसार झूठा है। कुछ भी जो तेरे को दिखाई दे रहा है वो सब एक सपना है, झूठा है। झूठा ऐसा नहीं झूठा कि है ही नहीं है, लेकिन भ्रम में डालने वाला भ्रम है, ये मिथ्या है, ये साथ कुछ नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं कि जो दिखे सो ना कुछ, जो ना दिखे वो सब कुछ, जो दिखे सो कुछ का कुछ, जो ना दिखे वही सब कुछ। तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। हमें लगता है कि ये माता पिता भाई बहन पत्नी पति ये मेरे सारे अपने हैं, हम पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जब मुसीबत पड़ती है, जब कोई बीमारी आती है, जब कोई दुख आता है, जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं, तब सबकी आंखें बदल जाती हैं। तब तो लोग मतलब अरदास करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि अब हमसे नहीं होता, इसे उठा लो, भगवान इसे उठा ले। तो वो कह रहे हैं जो तेरे को दिख रहा है ना, वो है नहीं वैसे। तेरे को लग रहा है सब कुछ मेरे अपने हैं, राम नाम ही तेरा एक सहारा है। राम नाम बिन मिथ्या मानो, राम नाम के बिना सब भ्रम है, इल्यूजन है, झूठ है। सगरो ये संसार, सारा संसार, अब सारे संसार में खाली परिवार की बात नहीं है, धन है, कोठियां हैं, तेरी कार है, तेरे को लगता है कि मैं तो बहुत सक्षम हूं, मेरे कोई दुख नहीं आएगा। वो कह रहे हैं सब भ्रम है तेरा, जब मुसीबत आएगी तब तुझे पता चलेगा, तब तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये सब जो तेरे को दिखाई दे रहा है ये झूठ है, मिथ्या है। चाको जोगी खोजत हारे, पायो नहीं ते पारा। वो कह रहे हैं कि उस परमात्मा को खोजते खोजते योगी हार गए, लेकिन किसी ने उसका अंत नहीं पाया। अंत मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि परमात्मा यहाँ तक है, ये उसकी लिमिट है। कह रहे हैं कि पूरा जीवन लगा दिया योगियों ने, कई कई जन्म लगा दिए, लेकिन कोई भी वो कितना महान है, कितना बड़ा है, उसकी हद कहाँ तक है, कोई भी उसकी हद को जान नहीं पाए। इसलिए कहा जाता है अनाहत। एक तो होता है कि आहत मतलब हमने क्लैप किया या दो चीजें टकराई तो आवाज हुई, उसे कहते हैं आहत। एक होता है अनाहत, अनाहत मतलब कोई टकराव नहीं है, अपने आप से वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और दूसरा ये भी अर्थ हो जाता है अनाहत, जिसकी हद ही नहीं है, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जो हर लिमिट से हर सीमा से परे है, अनाहत। उसको योगी भी नहीं जान पाए तो क्या जान सकता है उसको। लेकिन एक चीज की जा सकती है, सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेखते न्यारा। वो रूप, रूप से आकार से, उसे आकार में ढाला नहीं जा सकता। ये जो हम बना लेते हैं, मूर्तियां बना लेते हैं, हम पिक्चर बना लेते हैं, लगा लेते हैं अपने घर में, दीवार पे लगा लेते हैं, ये असल में ये काल्पनिक है। ऐसा राम जी दिखते हैं, ऐसा कृष्ण जी दिखते हैं, ऐसा गुरु नानक जी दिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये चित्रकार की कल्पना है कि ऐसा दिखते होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा तो रूप से और आकार से भिन्न है, अलग है। तो स्वामी तुम निकट पछानो, और तेरा तुझे करना क्या है, तू बस ये समझ कि वो हर समय मेरे साथ है, मेरे भीतर ही है। वो सुन रहा है मुझे, वो देख रहा है, वो हर चीज देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं उससे कुछ छुपा नहीं सकता हूं। अगर तूने सिर्फ यही एक सूत्र पकड़ लिया कि वो, जैसे मैं उसके सीसीटीवी कैमरा के नीचे हूं, तो कोई भी गलती हो नहीं सकती, कोई गलत काम हो नहीं सकता।
किसी का दिल दुखा नहीं सकते। अगर इतना ही सूत्र पकड़ में आ गया ना कि वो मेरे निकट है, इतना निकट है कि हाथ से भी निकट है, मेरी आंख से भी वो निकट है, जब ये सूत्र समझ में आ गया तो फिर कोई भी गलत काम हो नहीं सकता। तो वो कह रहे बस तू इतना मान ले कि उसका पार तो पाया नहीं जा सकता, तू उससे जान नहीं सकता, लेकिन तू ये मान ले कि वो मेरे निकट है। पावन नाम जगत में हर को कभू नहीं संभारा। कह रहे हैं कि इस जगत में एक परमात्मा का नाम ही पवित्र है, बाकी सब अपवित्र है। एक परमात्मा का नाम ही पवित्र है, लेकिन तूने तो कभी उस पवित्र नाम को याद ही नहीं किया। तो तू ये जान ले कि उसके बिना सब कुछ झूठ है, अपवित्र है। नानक शरण पर्यो जग बंधन, राखो बिरद तुम्हारा, राखो बिरद तुहारा। ये जो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है ना, इसमें हिंदी ज्यादा मिश्रित है, तो समझ आ जाती है आसानी से। तो कह रहे हैं हे नानक, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरणागत में आया हूँ, मैं तेरे आगे वंदना करता हूँ। नानक शरण पर्यो जग बंधन, तू जग के बंधन काटने वाला है। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरे आगे वंदना करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, जो जो भी आप समझो कि मैंने ये सब कुछ किया है, मुझे सत्य का पता नहीं है, लेकिन मैं तेरा नाम लेता हूँ, तो तू अपने नाम की लाज तो रख। तेरा तो स्वभाव है कि जो शरण में आ जाता है तो उसकी लाज रख लेता है, क्योंकि तुझे अपने नाम की लाज है। तो तू मेरी लाज रख, अपने नाम की लाज रख। नानक शरण पर्यो जग बंधन, राखो बिरद तुहारा। तुम अपने नाम की, जो तेरा स्वभाव है, तो उसकी लाज रख और मेरी रक्षा कर, मुझे बचा ले, मेरे बंधन काट दे। तो ये शब्द हम रोज बहुत बार सुनते हैं, तो मुझे लगा कि आज इस शब्द का अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि जब अर्थ पता होता है ना तो बहुत अच्छे से वो रस आता है सुनने में। जैसे लेडीज की जैसे नारी शक्ति को बहुत डिमोटिवेट करके डिग्रेड कर दे कि ये उठे ना, हम्म। ये अपने आप को हीन और तुच्छ समझती रहे। तो इसी तरह से ये बहुत सोची समझी अंग्रेजों की और मुसलमानों की ये स्ट्रेटेजी के तहत ये हुआ कि इनको इतना डिग्रेड कर दो कि अपने आप को तुच्छ समझने लग जाए, और जब अपनी शक्ति भूल जाएंगे तो फिर कोई भी इन पर राज कर सकता नहीं, तो वैसे तो कर ही नहीं सकते थे। तो ये क्योंकि चीजें जहां देखो ना आप ना, ये मतलब हम भी करते थे ये सब काम। मतलब 12 बज गए ना, अब होगा ये पागल, अब 12 बजे तो ये कुछ करेंगे। हम्म क्यों ये फैलाया गया? ये नेचुरली ये उसी समय का फैलाया हुआ होगा। वो दिमागों में ये सबके ऐसे भर दिया गया कि हम उससे निकल ही नहीं पाए। ये ना, अगर आप मिलिट्री में देखोगे तो ये गुरु गोविंद सिंह की जी की स्ट्रेटेजी थी कि जब रात को 12 बजते थे तो ये जितने मुसलमान और ये सब होते थे, ये थक हार के ये ड्रिंक करके सो जाते थे। टल्ली जिसे कहते हैं ना, टुल्ल हो गए, टल्ली हो गए, बेहोश हो गए, क्योंकि नशा किया है तो कुछ समझ नहीं आएगा, होश नहीं होगी। तो उस समय क्योंकि गुरु जी ने सिखों में आत्मिक बल भरा था और नशों नशियों से दूर रहने की हिदायत की थी कि कोई भी नशा नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। तो जब ये लोग नशे में धुत हो जाते थे, तब ये सिख जो होते थे, सिंह जो होते थे, तब ये हमला करके उनसे सब कुछ छीन छान के ले आते थे, बहू बेटियों को बचा लेते थे। जब भी बात, तो वो तब पठानों ने ये कर दिया कि सरदारों के 12 बज गए, 12 बज गए, वो एक निशानी रख दी कि 12 बज गए तो बस अब हमला होने वाला है। तो वो कुछ और वो लोग फिर उस जागते चीज रहते को थे। अलग तरीके से कर दिया ना कि हाँ 12 बज गया मतलब पागल हो गए अब ये, हाँ, 12 बज ऐसी गए अजीब सी मतलब अब हरकत हमला करेंगे। होने वाला है, अब हमला हाँ। होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि ये 12 बजे ही हमला करते हैं। और करते करते फिर ये दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और काफी संगत को फिर गुरुजी ने रास्ते से कीरतपुर से विदा कर दिया कि अब हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, और 5 सिखों को साथ में लिया। अब जब वो दिल्ली की तरफ आ रहे तो औरंगजेब को ये पता चला कि अगर दिल्ली में इन्हें कैद किया गया तो हो सकता है दंगे हो जाएं, भड़क जाएं लोग। तो उसने ये प्लान किया कि इनको आगरा में कैद करना चाहिए। तो गुरुजी को आगरा कहा कि आपको आगरा में कैद किया जाएगा। तो गुरुजी जानते थे, तो वो तो खबरी होते थे जो खबरें देते रहते थे, तो गुरुजी आगरा चले गए।
तो वो वहां से, लेकिन उस बात को जो मनोबल बढ़ाने वाली बात थी वो मनोबल घटा दिया, उस बात को मजाक में करके मनोबल घटा दिया। वो ये तो सब चीजें सरकारें करती हैं। तो आज जो बात है शीशगंज, जो कैसे नाम है, चांदनी चौक नाम है, अभी तो प्रपोजल है कि इसका नाम चांदनी चौक नहीं शीशगंज ही होना चाहिए, तो शायद वो भी अप्रूव हो जाएगा। तो जब गुरु तेग बहादुर जी ने संदेशा भेज दिया औरंगजेब को, और औरंगजेब के जो सिपाही थे लेने गए, तो गुरुजी ने कहा आपको हमें लेने आने की जरूरत नहीं है, हम तो प्रचार करते हुए सिक्खी का अपनी संगत से मिलते हुए स्वयं ही आ जाएंगे। तो वो जो दरोगा था जिनको लेने गए, उसने बोला कि हमारी जान आफत में आ जाएगी, आपको जैसे करना है चलो, लेकिन हम चलेंगे साथ साथ। तो गुरुजी ने कहा आपको साथ चलने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो गुरुजी वो पूरी यात्रा करते हुए अनंतपुर साहिब से चले। आगरा देखो गुरु कितने दयाल होते हैं। तो उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा जिस बाग में बैठे थे वो माली को दी। धोबी कोई कहता है, कोई माली कहता है, तो उसको स्वर्ण मुद्रा दी और उसको कहा कि ये तू बहुत गरीब है, तू इसको बेच दे तो तेरी गरीबी कट जाएगी। अब उसे नहीं पता कि ये गुरु तेग बहादुर जी हैं। वो स्वर्ण मुद्रा लेके गया और जाके उसने सुनार को दी, तो उसने बोला तेरे को ये कहाँ से मिली, क्योंकि बहुत कीमती मुद्रा थी। तो उसने बोला कि कोई है फकीर, उन्होंने दी है। तो उसने फिर जाके, गुरुजी ने कहा कि तू जाके ना खबर कर दे यहाँ के सिपाहियों को कि गुरु तेग बहादुर जी यहाँ बगीचे में बैठे हैं। तो उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, हम कह रहे हैं तू कर, तेरी गरीबी कट जाएगी, तो तेरे को सरकार से इनाम भी मिलेगा, और तेरी ये मुद्रा जो स्वर्ण जो अंगूठी है ये बेच के तू, और तेरे दुख कट जाएंगे, तेरे दरिद्र कट जाएगा। तो फिर उसने जाके खबर की और गुरुजी को आगरा में कैद कर लिया गया। लेकिन आगरा में इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि वो पूरा सरकारी तंत्र जो था वो घबरा गया, और उन्होंने औरंगजेब को कहा कि इनको तुम दिल्ली बुला लो। तो फिर औरंगजेब ने वहां से गुरुजी को दिल्ली बुलाया। अब जब दिल्ली बुलाया, और यहाँ पर औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी, या तो मुसलमान हो जाओ, या मुझे शक्ति प्रदर्शन करके दिखाओ, जिससे कहते हैं कि चमत्कार करो, शक्ति प्रदर्शन करके दिखाओ, क्योंकि उसको शक्तियों का देखने का और ये सब करने का उसे बहुत शौक था। तो उन्होंने कहा शक्ति प्रदर्शन करके दिखाओ, तो गुरुजी ने कहा ये नहीं करेंगे। तो उसने कहा फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरुजी ने कहा मरने के लिए तो आए हैं, और अगर मुसलमान हो जाएंगे तो क्या फिर मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु तो फिर भी आएगी, तो फिर धर्म क्यों बदलना? और ईश्वर की ये सृष्टि है, तू कहता है कि मैं 2 का 1 कर दूंगा। 2 का 1 मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों को मिला के, हिंदू धर्म खत्म करके मुसलमान धर्म बनाऊंगा, एक धर्म रहेगा। लेकिन परमात्मा की बगिया के तो दोनों फूल हैं। तू 2 का 1 करना चाह रहा है, हम 2 के 3 करेंगे, ये 3 होंगे अब। तो फिर काफी उन्होंने कष्ट दिए। जो साथ में सिख आए थे उन्हें आगे जैसे जैसे होगा तो लेंगे साखियां। तो फिर जब गुरुजी ने नहीं मानी तो गुरुजी को कितने दिन भूखे रखा गया, पिंजरे में कैद किया गया, बहुत कष्ट दिए गए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि चमत्कार दिखाना ये मदारियों का काम है, जादूगरों का काम है। ये संत लोगों को, ईश्वर के भजन बंदगी करने वालों को ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। तो उनकी वाणी भी है गुरु गोविंद सिंह जी की, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। ये कुकाज है, मतलब ये करने लायक काम नहीं है कि दिखाना, चमत्कार दिखाना, शक्तियां दिखाना। जो प्रभु के भक्त होते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, उन्हें लाज आती है ये सब करने से। देखो अगर वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। अब कितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी ने दी ताकि औरंगजेब के पाप का घड़ा भरे। और ये जो गुरु नानक देव जी से बाबर ने वर लिया था कि मेरी जो राज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, ये बाबर ने गुरु नानक देव जी से वर लिया था। तो उस समय गुरु नानक देव जी ने कहा था जब तक प्रजा की पालना करते रहोगे तब तक राज रहेगा, लेकिन जब सत्य के रास्ते से हट जाओगे, अत्याचार करोगे, जुल्म करोगे, तो हम ही आकर तेरा राज वापस लेंगे। तो फिर औरंगजेब के समय पे गुरु गोविंद सिंह जी ने वो राज वापस लिया। तो मुगलों का राज खत्म हुआ गुरु गोविंद सिंह जी के समय पे। तो उस समय चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी दी गई, मतलब उनका जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया गया।
और जब सिर धड़ से अलग किया उस समय इतनी आंधी तूफान काली रात हो गई जैसे कुदरत का कहर बरस गया। और उस समय एक जो सिख था जिसको पहले से ही गुरुजी ने साथ लेके गए थे, कहा कि जैसे ही हमारा सिर धड़ से अलग हो तो तू सिर लेकर चले जाना गोविंद राय जी के पास। अब ये बहुत गहरी बातें हैं। कहते हैं कि 26 साल 13 महीने 9 दिन उन्होंने जो साधना की, तो ये हमारा सहस्त्रार है जिसे दसम द्वार कहा जाता है, ये ब्रह्म द्वार है। और इतनी साधना करके ये ब्रह्म द्वार में जो केश है, आप सोचो कि एक एक केश में कितनी शक्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि ये गोविंद राय जी के पास जाना चाहिए, ये केश हम अपने पंथ को देना चाहते हैं। तो फिर वहां से वो केश धड़ धड़ भी तो ले जाया जा सकता था, अगर वो किसी की ड्यूटी लगाते तो धड़ भी चला जाता। लेकिन कितनी गहरी सोच थी उनकी कि ये केश नहीं यहाँ पर रहेंगे, ये केश गोविंद राय जी के पास जाएंगे। तो वो सिख जो था वो गुरु जी का शीश फूलों की टोकरी में आता है, डाल के लपेट के उसको अच्छी तरह से, तो वो तुरंत दिल्ली से निकल गया। और इधर एक सिख जो था उसने देखा कि गुरु जी का धड़ है और यहाँ पर आंधी तूफान है, पता तो उस समय खबर तो हो ही जाती थी। तो वो पहले भी लाल किले में आता जाता था क्योंकि वो व्यापारी था, वो नमक और कहते रुई का व्यापार करता था, तो आता जाता था। तो उसके पास बहुत सारी बैलगाड़ियां थी, वो सामान लेके कहीं जा रहा था। तो वो उसने कहा अपने पुत्र को कि ये समय है सेवा करने का, जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये अवसर हम छोड़ नहीं सकते, हम अपने गुरु के धड़ का अपमान नहीं देख सकते। उन्होंने वो बैलगाड़ी में फटाफट से वो धड़ डाला रुई से ढक के। उनका घर रकाबगंज साहब, जहाँ पे आज सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास में जो गुरुद्वारा है वहां पे था, तो वो ले आए। और उन्होंने परवाह नहीं की कि अब क्या होगा, हमारे पीछे लग जाएंगे। लेकिन जब जब आपको गुरु के प्रति इतना समर्पण होता है तो अपने आप कुदरत रास्ते बनाती है। तो उन्होंने अपने घर में ही एक बना के ऊंची जगह पर गुरु जी के धड़ को रख के अपने पूरे घर को आग लगा दी कि मुसलमानों को मुगलों को शक ना हो। तो जब धड़ भी गायब हो गया, शीश भी गायब हो गया, थोड़ी आंधी छटी तो घबराहट हो गई कि कहाँ गए सब, धड़ कहाँ गया, शीश कहाँ गया। तो खोज शुरू हुई। जब खोज शुरू हुई तो उनको शक हुआ कि शायद ये बैलगाड़ी पे लेकर आए होंगे, यही निकले हैं वहां से। जब इनके घर आए तो इनके तो घर में इतनी भभक के आग लगी हुई है, तो वो भ्रमित हो गए कि इनके तो खुद के घर में आग लगी हुई है। तो वो चले गए। लेकिन वो अंदर तो गुरु जी की जो धड़ था उसका संस्कार हो रहा था। तो जब संस्कार हो गया तो फिर उन्होंने, जब ठंडा हुआ, अंगीठा कहते हैं, जब ठंडा हुआ तो एक मटकी में, एक मिट्टी के पात्र में गुरु जी के अस्थियां और राख डालकर वहां पे निशान लगा के उसको दबा दिया। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी को जाकर ये सारी बात बताई। तो इसलिए फिर बाद में जब ये शीशगंज गुरुद्वारा है वहां पर, शीशगंज, अब जगह का नाम शीशगंज रखने का प्रपोजल चल रहा है, लेकिन फिर वो गुरुद्वारे का नाम शीशगंज हो गया क्योंकि उस जगह पे गुरु जी का शीश धड़ से अलग किया गया। तो गुरु जी के शीश का संस्कार अनंतपुर साहब गुरु गोविंद सिंह जी ने, गोविंद राय जी जो थे उस समय, अपने हाथों से किया। आप सोच के देखो कि 9 साल की उम्र है गोविंद राय जी की और पिता का सिर्फ शीश मिला है खून से लथपथ, और उन्होंने संस्कार किया अपने हाथों से। और धड़ का संस्कार यहाँ दिल्ली में हुआ। ऐसा कोई इतिहास में नहीं है कि जिसका शरीर का संस्कार 2 जगह हुआ। तो इसलिए वो शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे का नाम शीशगंज है। अब ऐसा मैंने सुना है कि जगह का, चांदनी चौक का नाम बदल के शीशगंज रख रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो अच्छा हुआ आपने पूछा। तो देखो गुरु कितने दयावान और करुणावान होते हैं। ये गिरफ्तारी तो उन्हें देनी थी, वो वैसे भी गिरफ्तार हो जाते, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने उस जो गरीब व्यक्ति था उसके जन्म जन्म के दुख काट दिए। ये बहुत ही कमाल की साखियां हैं। जब ऐसा समय आता है, जब इन पे विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो बहुत कुछ निकल के आता है। थैंक यू जी, आपने मुझे मौका दिया।